हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑल्दो मैंने जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ करा है वो बहुत कम है। अगर आप कहोगे कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करके बताऊँ, मैंने वो भी कर रखा है नोट्स के अंदर मेंशन। बट मैं आपको यही कहूँगा, ये 5 नंबर्स के अंदर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है इसका, ठीक है। तो मैं आपको मतलब जो समझाऊंगा आपको वो लिख के आना है, बाकी ये चीज़ें याद करनी है जो मैंने इसमें लिखी हुई है। तो आपके क्वेश्चन बूस्ट करेंगे, आपको थोड़े छोटे मोटे डायग्राम्स बनाकर आने हैं, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम से पता लग रहा है कि हमारे जो वातावरण है उसको बचाने के लिए कोई एक कानून लाया गया 1986 के अंदर, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहा है ये हमारे आर्टिकल 253 सब सेक्शन 26 के अंदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या था, 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसके कारण बहुत हाई लेवल के लोगों को मतलब कि नुकसान पहुंचा, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा था, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे उसके अंदर। और वो किस लिए हुआ था? जो लोग उधर काम कर रहे थे उनसे कोई कोई इंसिडेंट के कारण, कोई एक्सीडेंट के कारण वो जो गैस लीक हो गई, और उस गैस वो इतनी खतरनाक थी कि लोगों की जान जान चली गई, ठीक है। जान तो गई लोगों की, लेकिन उससे इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचा। तो ये एक्ट ये कह रहा है कि हमें अपना जो बिजनेस करना है वो ऐसे करना है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको मिनिमल टू मिनिमल इफेक्ट हो। अब देखो, यूएन इसका पर्पस क्या था? यूएन के अंदर ना कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर। तो उसमें बताया गया था कि ये जो एक्ट है इसके सिर्फ दो टाइप के पर्पस है, एक होता प्रोटेक्शन, एक होता प्रिवेंशन। अब इन दोनों से मतलब से आपको खुद समझना है और आप खुद पॉइंट बना बना के लिखने हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं है 5 नंबर के अंदर आप कितना लिखोगे, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग को एक्सप्लोर करो कि इतने सारे टॉपिक्स, अगर आप ये कहोगे मैं बड़ा करके लिखूँ, बड़ा करके बनाऊँ, थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ है सारा मटेरियल जो मैंने लिखा हुआ है। बट मैंने ये सोचा, मैंने जो एग्जामिन किया, ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन भी नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का इतना नहीं है कि ये बार बार रिपीट होता है। ये छोटे से छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। अब प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है कि हमें पहले से ऐसी गाइडलाइंस बना के रखनी है जिससे कि जो बिजनेस है, जो ऑपरेट कर रही है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अपना जो वेस्ट होता है, इन सब तरीके की चीज़ें होती है, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करें, रिसाइकेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करें, जिससे कि उनको जो अपना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स पानी में बहाते हैं, नदियों में बहाते हैं, जिससे कि हमारी नदियाँ गंदी ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेव करने के लिए हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। बट जब कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसी कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसको लगता है कि जैसे गैस लीक हुई थी उस टाइम में भोपाल में, जब ये एक्ट नहीं था। लेकिन अगर आज के टाइम में कुछ ऐसा होता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? वो चेक होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने, पर्टिकुलर फैक्ट्री ने सारे नॉर्म्स को पूरा किया कि नहीं किया, उसके पास प्रॉपर एडिक्वेट जो सेफ्टी फैसिलिटीज़ थी वो है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया और भी चीज़ें हो गई, वो सब है कि नहीं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ आती है। अगर आप इसको और ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा सोचोगे, तो आप खुद बना के लिख दोगे 5 नंबर्स के अंदर आराम से इसको। बाकी ये जो पॉइंट लिखे हैं ये इसको पूरा ढंग से याद रखना। सेक्शन 253 सब सेक्शन 26 1986, तो ये इससे और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और हम इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी अम्ब्रेला एक्ट। इसको ब्लैक करके हेडिंग में लिख सकते हो आप, ठीक है। अब जो मैं एक डायग्राम की बात कर रहा था, मैं डायग्राम की बात क्या कर रहा था आपको, जैसे मैंने तो लिखा पर्पस, पर्पस के नीचे आप दो एरो लगा सकते हो। एक तरफ लिख सकते हो लेफ्ट में प्रोटेक्शन, एक तरफ लिखते हो प्रिवेंशन। अब प्रोटेक्शन के आगे आप स्टार बना के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो प्रोटेक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और प्रिवेंशन से रिलेटेड भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो एक पर्सन जब चेक करता है, मैक्स टू मैक्स ये एक पेज का आंसर आपका प्यार से बन जाएगा। जो उसकी शीट होती है एक पेज का, आप बना के लिख दोगे अपना आप। अगर जब भी प्रॉब्लम होती है आपको तो मुझे बता देना, मैं इसको और एलोबरेट करके लिख दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।